Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdul Rahman, फिज़िक्स टीचर फिज़िक्स विद अब्दुल रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 4 क्लास 11 लेक्चर नंबर 4 टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, what is conservative field or what is conservative forces and non-conservative forces। तो मैंने डिफाइन किया हुआ स्टूडेंट्स आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि इन टोटलिटी हमारे पास 3 किस्म की फील्ड है। द रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर इट अट्रैक्ट अदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where it attract a bar magnet या where it attract a small iron pieces is known as magnetic field, or electric field, the region or space around a charged particle where a test charge experience electric force is known as electric field. It means in totality there are 3 fields: electric field, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। सो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि द रीजन और स्पेस अराउंड अर्थ वेयर इट कैन अट्रैक्ट इन अदर मासेस। अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन, वो स्पेस जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है अर्थ की फील्ड की वजह से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अगर देखें एटमॉस्फेयर को, अगर देखें तो अर्थ और अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर चिपका हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर देखा जाए मून को, अगर देखा जाए मून भी जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है जो मून है वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए जो मार्कर है, मैं इसको यहां से जो है छोड़ता हूं, तो अगर देखा जाए मार्कर डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर देखा जाए जो मार्कर है इस पर भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है। हम अगर देखा जाए इंसान, सही था, या इसके अलावा जानवर, परिंदे, दरख्त वगैरह, ये भी अर्थ के फील्ड में पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर बिल्कुल एक ब्यूटी जो है वो छाई हुई है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और याद रखिए अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर विच इज अ कन्वर्जिंग फील्ड विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। याद रखिए अर्थ के सराउंडिंग जो फील्ड है वो रियल फील्ड है, लेकिन हम ये जो लाइन लगाते हैं टू रिप्रेजेंट द फील्ड, दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस या वर्चुअल लाइंस। फील्ड इज रियल फील्ड बट लाइंस आर वर्चुअल, एंड द फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, द फील्ड इज कन्वर्जिंग फील्ड, क्योंकि हर लाइन अगर देखा जाए टूवर्ड्स अर्थ आ रहा है। अर्थ फील्ड इज अट्रैक्टिव फील्ड। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम देखें तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ क्या होगा? सो द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अगर हम यहां पर एक स्मॉल मास को रख लें, दिस इज अ स्मॉल मास m, ये स्मॉल मास जो होगा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सही था। अगर ये ज्यादा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मोर, और अगर कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्मॉल। ये डिपेंड करता है फोर्स पर यूनिट मास। द फोर्स एक्सपीरियंस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय जी, और जी के ऊपर एरो का निशान भी है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात हम करते रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर इसको अर्थ की फील्ड में रखा जाए। सो फोर्स मींस वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एम अपनी जगह पर, और कितने एक्सेलरेशन के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है? जी के साथ, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय एम। सो वेट पर यूनिट मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
या force per unit mass is equal to gravitational field intensity. Greater the force experienced by unit mass, greater will be the strength of gravitational field. Small the force experienced by the unit mass, small will be the gravitational field intensity. So याद रहे स्टूडेंट्स, अगर हम इसके SI यूनिट को डिस्कस कर लें तो द SI यूनिट इज न्यूटन पर केजी. इसको हम इसका अलावा इसका एक और यूनिट भी है जी का, जो कि हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है. नाउ स्टूडेंट, इधर मैंने लिखा हुआ है its value is g, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही था. हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किस एक्सेलरेशन के साथ? g के साथ, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. For simplicity we take 10. In CGS system, means Gaussian system, the value of g is 980 centimeter per second square. In FPS system, means British engineering system, the value of g is 32.2 foot per second square. Now याद रखिए स्टूडेंट्स, अर्थ के सरफेस पे अगर देखा जाए तो जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, या अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किस फील्ड के साथ, किस एक्सेलरेशन के साथ? 9.8 न्यूटन पर केजी के साथ. इसका मतलब यूनिट मास पर कितना फोर्स लगता है? 9.8. सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 न्यूटन पर केजी. और अगर मून की तरफ हम चले जाएं, सो जी इज 1.63 या 1.6 न्यूटन पर केजी. सो मून पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है और अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. ये क्यों? इसके पीछे हम नहीं जा सकते, ये ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. जी डिपेंड अपॉन वेट मींस मास. अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमने समझ लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसके नॉन एसआई यूनिट क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड. सो स्टूडेंट, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? याद रखिए स्टूडेंट, अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ इट ओबे टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, द वर्क डन, इधर मैंने लिखा हुआ है a field is said to be conservative field if it obey the two conditions. Number one, work done between 2 points is independent of path. Work done जो है वो path पे depend नहीं करेगा. A field is said to be conservative in which a work is done between 2 points. So the work will be independent of the path followed by the body during its motion. इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. जो भी चाहे डायरेक्ट पाथ हो, इनडायरेक्ट पाथ हो, द वर्क विल बी रिमेन सेम. किस चीज पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है. इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. अब अगर ये एक पोजीशन है, ये दूसरा, अगर बॉडी को इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, इस तरह लाना चाहते हैं, इस तरह लाना चाहते हैं, द वर्क डन विल बी रिमेन सेम. व्हाई? बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वर्क इंडिपेंडेंट है. कंजर्वेटिव फील्ड, सॉरी. सेकेंड हमारे पास अगर देखा जाए, हाउ, एक एग्जाम्पल, लेट सपोज हम बॉडी को लाते हैं ए से सी की तरफ. सो इसका मतलब है दो पाथ है. एक पाथ ये है ए टू सी, दिस इज अ डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ ये है फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी. याद रखें, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो इसका मतलब है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी. चाहे आप बॉडी को ए से सी तक लाते हैं डायरेक्ट पाथ, चाहे बॉडी को ए से बी और बी से सी इनडायरेक्ट पाथ पे, सो द वर्क डन विल बी रिमेन सेम. व्हाई? बिकॉज द वर्क ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल. अगर आप बॉडी को इस रास्ते से लाते हैं या बॉडी को इस रास्ते से लाते हैं, द वर्क डन विल बी रिमेन सेम. इन ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन. इधर मैंने लिखा हुआ है कि वर्क इज नॉट अ पाथ फंक्शन. ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस चीज पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. नंबर 2, वर्क डन ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इन ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो बिटवीन 2 पॉइंट्स. इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. नंबर 2 condition, the work done along a closed path must be equal to 0. In a gravitational field, in a conservative field, a field is said to be conservative
if it obeys second condition also, so the work done in a closed path must be equal to 0. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम बॉडी को लाते हैं, so इधर मैंने लिखा हुआ है टोटल वर्क विल बी, बॉडी को ए से बी तक लाते हैं, प्लस बी से सी तक लाते हैं, प्लस सी से ए तक लाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक क्लोज पाथ हुआ। तो क्लोज पाथ में वर्क क्या होना चाहिए? 0। सो द इन क्लोज पाथ द वर्क विल बी 0। सो इसका मतलब है हर वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन, the work done is independent of the path followed by a body during its motion. Means work only depend in conservative field, work only depend upon initial and final position. Second point, second condition, the total work done in a closed path must be equal to 0. If these two condition is satisfied, then the field is said to be conservative field. और ये आगे इंशाल्लाह हम शो करेंगे कि अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाई? बिकॉज इट ओबे द टू कंडीशन। हर वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है जिनकी वजह से अगर वर्क हो जाए और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क हो जाए और वो वर्क जो है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब है कि जो फील्ड होगा वो भी कंजर्वेटिव होगा और जिस फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो भी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। इधर मैंने लिखा हुआ है एक और कंडीशन, इन कंजर्वेटिव फील्ड व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द फील्ड, सो इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं एंड द वर्क डन इज रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या in the form of potential energy, now the field is said to be conservative. जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अर्थ इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, मैं अगेंस्ट द फील्ड देखिए वर्क कर रहा हूं। व्हेन आई डू अगेंस्ट द फील्ड वर्क, नो द वर्क इज रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो सच फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। ये भी एक निशानी है कि अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे, नो द वर्क विल बी रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी and such force is called conservative force. इसका मतलब है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर देखा जाए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब है माय वर्क डन इज रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जो स्प्रिंग फोर्स है सीधा वो भी हमारे पास इलास्टिक फोर्स कहलाता है और उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस के। सही था, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? नंबर 1, gravitational force is a conservative force. Why? Because when a work is done against the gravitational force, so the work is restored in the form of potential energy. Electric force, इंशाल्लाह आगे फर्स्ट सेकेंड ईयर पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे भी। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर अगेंस्ट द फील्ड हम वर्क करेंगे, सो द वर्क विल बी रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, क्योंकि चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू K q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इलास्टिक फोर्स F इज इक्वल टू kx। तीनों अगर देखा जाए पोजीशन डिपेंडेंट है क्योंकि F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r पे डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r पे डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू kx, x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो हमारे पास डिपेंड करते हैं, किस चीज पर डिपेंड करते हैं वो मैंने इधर लिखा भी है कि वो डिपेंड करते हैं पोजीशन पर। सो याद रखें, दीज आर द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। नाउ मैग्नेटिक फोर्स इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स which is a non-conservative force. याद रखें जो मैग्नेटिक फोर्स है बास केसेस, बास जगहों पर लिया भी जाता है जो मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, लेकिन आपके बुक में लिखा हुआ है सही था क्योंकि ये जो है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। सही था, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। सर व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? अ फील्ड इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ इट डज नॉट ओबे दीज टू कंडीशंस।
इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होते है दूसरे सेटिस्फाई नहीं होता, then the field is said to be non-conservative field and the force is said to be non-conservative forces या force. Frictional force is a non-conservative force. For example, let's suppose दो पाथ है, एक पाथ ये डायरेक्ट पाथ है और ये इनडायरेक्ट पाथ है. स्टूडेंट्स, अगर मैं डायरेक्ट पाथ से आता हूं तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को जो है बॉडी को सामना करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स का, और अगर इनडायरेक्ट पाथ से आता हूं तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा. तो अगर डायरेक्ट पाथ से आता हूं तो कम फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्ट पाथ से आता हूं तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा. तो इसका मतलब है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स नहीं है. इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है सीधा ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स मींस अपोजिंग फोर्स which is also velocity dependent force. Stokes law के मुताबिक जो drag force is equal to 6 pi eta RV. This is also a velocity dependent. Magnetic force F is equal to QVB sin theta. This is also a velocity dependent force, not a position dependent force. Tension in a string, normal force. These are the non-conservative force. Why? Because ये जो force है ये depend करते हैं path पर depend करते हैं, initial और final position पे depend नहीं करते. These forces are पाथ डिपेंडेंट फोर्स. ये अगर देखा जाए इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इनकी वजह से जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो नॉन जीरो होता है. इनकी वजह से जो वर्क डन होता है चाहे वो डायरेक्ट पाथ है चाहे वो इनडायरेक्ट पाथ है, द वर्क डन विल बी डिफरेंट. नाउ वर्क इज नॉट रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, उसको मैं खींचता हूं, दोबारा छोड़ लेता हूं, देखिए बॉडी वापस अपनी पोजीशन की तरफ चली जाती है. लेकिन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स is not restored in the form of potential energy. चाहे नॉर्मल फोर्स है, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, these forces are नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो सिंपल अल्फाज में स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, to discuss conservative and non conservative fields, या डिस्कस कंजर्वेटिव या डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल्स. सो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था. कल इंशाल्लाह हम ये शो करेंगे, प्रूफ करेंगे कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. सो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज.